में हम लोग फैराडे करंट के इंडिकेशंस और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे करंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो फैराडे करंट का यूज़ हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करवाते हैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स और पेन इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हम लोग क्या करवाते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो आपका ये जो है, ये आपका पेन इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है, और ये है आपका कार्बन इलेक्ट्रोड। अब हम लोग ये पेन इलेक्ट्रोड और कार्बन इलेक्ट्रोड को कहाँ पे प्लेस करते हैं, मसल्स के मोटर पॉइंट पे। हम लोग मसल्स के मोटर पॉइंट्स पे इस कार्बन इलेक्ट्रोड्स और पेन इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। ये कार्बन इलेक्ट्रोड और पेन इलेक्ट्रोड को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मसल्स के मोटर पॉइंट्स पे। अब समझते हैं मसल्स का मोटर पॉइंट होता क्या है। तो ये आपकी मान लीजिए मसल्स है, ठीक है। तो मसल्स मोटर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी मोटर नर्व जो है वो मसल के में एंटर करती हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, मोटर पॉइंट्स, ठीक है, मोटर पॉइंट। अब ये मोटर पॉइंट आपके मसल्स में कहाँ पे पाए जाती हैं, ये आपके मसल्स के अपर वन थर्ड और लोअर 2/3 पे आपकी मोटर पॉइंट होती है मसल्स की, ठीक है। और यहीं पे हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड और पेन इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं और फैराडे करंट का स्टिमुलेशन करवाते हैं। अब देखते हैं फैराडे करंट के इंडिकेशंस को। तो नॉर्मली आपका क्या होता है, जो आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर रहते हैं, ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करती हैं। तो क्या होता है, आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो रहते हैं उसका स्टिमुलस आपके एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जाता है, ठीक है। और आपके जो ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर हैं, ये आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये आपके जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं, ये आपके एंटागोनिस्ट जो मसल्स होती हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती हैं। एंटागोनिस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में आपकी हेल्प करती हैं। जब नॉर्मली जब पेशेंट आपका पेन के साथ आता है तो यहाँ पे आपकी एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे आपके पेन के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। अब आपके ये पेन के जो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये आपके इनिबिट करते हैं एंटागोनिस्ट मसल्स के वर्क को, ठीक है। इनिबिट करेंगे आपके एंटागोनिस्ट मसल्स के वर्क को, क्या करते हैं, आपके इनिबिट करते हैं। जब आपको पेन रहता है, मसल्स में पेन रहता है, या फिर अर्थराइटिस के केस में आपको पेन है, तो उस केस में क्या होता है, आपका ये जो पेन के यहाँ पे पेन के जो इनिबिटर रहते हैं, ये आपके क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, जिसके कारण आपका जो एंटागोनिस्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सही से नहीं होता है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फैराडे करंट का यूज़ करते हैं। अब फैराडे करंट आपका क्या करता है कि नॉर्मली जो आपके एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो एंटागोनिस्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद कर रहे थे, वो क्या करता है, जब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फैराडे करंट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पेन के इनिबिशन को कम कर दे रहा है। अब पेन के जब ये इनिबिशन को कम कर दे रहा है, तो आपके जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर जो रहते हैं, जो एंटागोनिस्ट मसल परफॉर्म करवाते हैं, एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, वो वापस से फंक्शन करने लगता है और आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर होने लगता है। तो ये आपके क्या करते हैं, आपके फैराडे करंट जो रहते हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आपको हेल्प करवाते हैं। अब दूसरा आपका क्या होता है, फैराडे करंट जो रहता है वो आपका रीएजुकेट करवाता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी जो मसल्स हैं वो अच्छे से अगर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं, जैसे कि हम लोग केस लेते हैं हेलिसियस वैल्गस का। अब इस केस में आपका क्या होता है, ये आपका हेलिसियस वैल्गस है। इस केस में आपका जो एबडक्टर हॉलिसियस मसल्स जो रहते हैं वो एडक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं कि ये आपकी एडक्शन होने लगी है। अब इस केस में क्या क्या करवाते हैं कि हम लोग फैराडे करंट का स्टिमुलेशन करवाते हैं, ठीक है। अब फैराडे करंट का स्टिमुलेशन करवाते हैं ताकि जो आपकी एबडक्टर हॉलिसियस मसल्स जो एडक्शन में चली गई हैं वो वापस से एबडक्शन का जो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। और हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस।
अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का केस है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो वीक हो चुकी हैं, उसको रीएजुकेट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए आप पुअर पोस्चर, आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आपको बैक में पेन है, उस टाइम पे क्या होती है, आपकी जो बैक की मसल्स जो रहती हैं उनका इनकरेक्ट यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ सही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो आपको अगर मसल्स की फ्लैक्शन करवानी थी, तो वो मसल्स मान लीजिए एक्सटेंशन में चली गई है, तो वापस से वो मसल्स जो है वो फ्लैक्शन परफॉर्म करने लगे। इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग फेरेडिक करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि मसल जो है वो वापस से अपना एक्शन, जो उसकी एक्शन है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। मसल्स को हम लोग क्या करते हैं, रीएजुकेट करवाते हैं, ठीक है। अब तीसरी आपकी क्या है, ट्रेनिंग अ न्यू मसल एक्शन। ट्रेनिंग अ न्यू मसल एक्शन, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपका टेंडन ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, टेंडन ट्रांसफ़र हुआ या फिर नर्व का ग्राफ्टिंग हुआ, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो आपकी जो मसल्स रहती हैं, वो मसल्स को हम लोग नए मसल्स को हम लोग ट्रेंड करते हैं। जैसे कि आपकी पेरोनियस ब्रेविस मसल है, ठीक है, पेरोनियस ब्रेविस मसल्स आपकी क्या करती है, प्लैंटर फ्लेक्शन में मदद करती है, ठीक है, प्लैंटर फ्लेक्शन करवाती है, इसका वर्क क्या है आपका, प्लैंटर फ्लेक्शन। लेकिन जब आपका फुट ड्रॉप का केस होता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पेरोनियस ब्रेविस मसल्स को हम लोग नए एक्शन के लिए तैयार करते हैं, नया एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। मतलब हम लोग क्या करवाते हैं, उसका डॉर्सी फ्लेक्शन। अब पेरोनियस ब्रेविस जो मसल्स है, उसका डॉर्सी फ्लेक्शन हम लोग कैसे करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फेरेडिक करंट। फेरेडिक करंट का स्टिमुलेशन हम लोग करवाएंगे पेरोनियस ब्रेविस मसल्स पे, ठीक है, ताकि वो मसल जो होगी वो डॉर्सी फ्लेक्शन के लिए ट्रेंड हो जाए। हालांकि ये मसल आपकी प्लैंटर फ्लेक्शन करवाती है, लेकिन हम लोग इसको नए एक्शन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, इसको ट्रेनिंग देंगे। तो इसका हेल्प हम लोग इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, फेरेडिक करंट का यूज़ करते हुए हम लोग नए मसल के एक्शन को ट्रेंड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो टेंडन ट्रांसफ़र हुई है, उसके तुरंत बाद हम लोग फेरेडिक करंट का यूज़ नहीं करेंगे। कम से कम हम लोग कब यूज़ करेंगे, 5 वीक, टेंडन ट्रांसफ़र के 5 वीक के बाद हम लोग मसल्स के नए एक्शन के लिए उसको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। ताकि आपकी जो भी, जैसे कि आपने तुरंत अगर करवा दिया तो आपका बहुत ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जिसके कारण टेंडन जो है वो टियर भी हो सकता है। तो टेंडन टियर से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो न्यू मसल एक्शन को, जो भी मसल के न्यू एक्शन को ट्रेनिंग कब देंगे, हम लोग 5 वीक के बाद ट्रेन करवाएंगे मसल को, ठीक है। अब हम लोग फेरेडिक करंट का यूज़ कब करते हैं, नर्व इंजरी के केस में हम लोग फेरेडिक करंट का यूज़ करते हैं। नर्व इंजरी जैसे कि आपका न्यूरोप्रैक्सिया हो गया, या फिर एक्सोटोमसिस है, या फिर न्यूरोटोमसिस है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फेरेडिक करंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है। अब जब ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया है, तो इस केस में आपका रेडियल नर्व जो है वो आपका इंजर्ड हो चुका है, ठीक है, रेडियल नर्व में इंजरी आ चुकी है। अब रेडियल नर्व में इंजरी आ गई है, मान लीजिए रेडियल नर्व में एक्सोटोमसिस हो चुका है। मतलब एक्सोटोमसिस कहने का मतलब है कि जो आपके एक्सॉन्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। एक्सॉन्स अगर डैमेज हो चुके हैं, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट को क्या हो जाएगा, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि फेरेडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाएंगे, है ना, फेरेडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाएंगे हम लोग, फेरेडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाएंगे। और आपको जो रेडियल नर्व पे, ठीक है, रेडियल नर्व पे फेरेडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाएंगे, रेडियल नर्व पे। और ये आपका क्या करेगा कि वापस से जो भी रेडियल नर्व जो एक्शन परफॉर्म करती है, वापस से वो एक्शन परफॉर्म करने में मदद करेगी आपकी। तो नर्व इंजरी के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फेरेडिक करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, मतलब कोई भी, जैसे कि फुट ड्रॉप का केस है आपको, तो फुट ड्रॉप के केस में हम लोग क्या करेंगे, पेरोनियल नर्व को स्टिमुलेट करवाएंगे, ठीक है,
ताकि वो वापस से अपनी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। एक फंक्शनल एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, फैराडे करंट का, फैराडे करंट का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, एक फंक्शनल एक्शन के लिए। ठीक है, अब अगली आपकी आती है कि हम लोग कब यूज़ करेंगे फैराडे करंट का एडिमा के केस में। जब पेशेंट एडिमा का केस है तब हम लोग फैराडे करंट का यूज़ करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, फैराडिज्म अंडर प्रेशर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लिम्ब को कंप्रेशन और एलिवेशन लिम्ब का कंप्रेशन और एलिवेशन करते हैं, जिससे आपका क्या होता है कि जो लिम्फेटिक रिटर्न्स है या फिर वेनस रिटर्न्स है वो आपका इंक्रीज़ होता है और वो हार्ट की तरफ जाता है और एडिमा से क्योर करने में ये मदद करता है। जैसे कि पेडल एडिमा और लिम्फेटिक एडिमा के केस में हम लोग फैराडे करंट का यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एपरेटर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर। वही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और पेन इलेक्ट्रोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन लेते हैं, क्रेप बैंडेज लेते हैं और इस तरह से क्रेप बैंडेज को हम लोग इस तरह से फिगर ऑफ 8 के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं हम लोग और फैराडे करंट का स्टिमुलेशन करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट हम लोग कैसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लोअर लिम्ब में एडिमा है, ठीक है, तो लोअर लिम्ब में एडिमा के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहता है वो हम यहाँ पे काफ के मसल्स पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ये आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्लेस करते हैं और आपका जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहता है या तो उसको फुट पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं या तो हम इसको लंबर रीजन पे भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर जो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहता है उसको हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में ज़्यादा गैप ना रखे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे फुट पे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे पॉप्लिटियल रीजन पे भी आप क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिमा के केस में लोअर लिम्ब पे हम लोग इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे। ठीक है, और अपर लिम्ब के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं उसको, ये देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये आपका एडिमा का केस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं उसको हम लोग यहाँ जो आपके फ्लेक्सर्स रीजन है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं और जो आपका इनएक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है, इसको हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, या तो C7 के लेवल पे प्लेस कर सकते हैं या तो फिर हम लोग यहाँ एल्बो रीजन पे भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ये तो हमने इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, प्लेस कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, जैसे मान लीजिए पेशेंट आपका एडिमा के केस के साथ आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेंगे और एक इनएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे आपके फ्लेक्सर्स रीजन पे। ठीक है, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को या तो आप C7 पे भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आप एल्बो के रीजन पे भी प्लेस कर सकते हैं। ये जब अपर लिम्ब का केस रहा आपका तब। अब जब लोअर लिम्ब रहा तो लोअर लिम्ब के केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रोड को कहाँ पे प्लेस करते हैं, आपके काफ के रीजन पे। ठीक है, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को या तो फुट पे प्लेस कर सकते हैं या तो पॉप्लिटियल रीजन पे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि उसके बाद हम लोग क्या, पल्स ड्यूरेशन, जो एडिमा के केस में पल्स ड्यूरेशन हम लोग कितना रखेंगे, 150 से 200 हर्ट्ज। अगर स्मॉल मसल्स को टारगेट कर रहे हैं हम तो 150 से 200 हर्ट्ज तक रखेंगे और लार्ज मसल के केस में 200 से 350 तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हम कितने रखेंगे, 35 से 50 पल्स। ठीक है,
और आपकी ड्यूटी साइकिल क्या होगी, 2.5 सेकेंड्स के लिए आपको ऑन रखना है और 2.5 सेकेंड्स के लिए आपको स्टिमुलेशन को ऑफ कर रखना है, ठीक है। और ट्रीटमेंट टाइम आपका 30 मिनट रहेगा, ट्वाइस अ डे, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए पेशेंट आपका आया एडिमा के केस लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करने के बाद जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज और आपको पल्स ड्यूरेशन बताया वो सब हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है, फैराडिक करंट का, ठीक। अब ये आपका क्या करेगा, जो आपका फैराडिक टाइप का स्टिमुलेशन है ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फैराडिक करंट का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये फैराडिक करंट जो स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगा ये आपका क्या करेगा, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण आपका क्या होगा कि कंप्रेशन, आपका एक तरह से कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा आपके ब्लड वेसल्स पे। और जब ब्लड वेसल्स पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, आपका लिम्फेटिक और वीनस रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब जब लिम्फेटिक और वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा किस तरफ, टुवर्ड्स द पेरिफेरी रीजन, मतलब हार्ट के साइड आपका जो होगा वो वीनस रिटर्न और लिम्फेटिक रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जब ब्लड वेसल्स आपकी कंप्रेस होगी तो। अब जब कंप्रेस हो गई ब्लड वेसल्स, आपके मसल्स का जो पंपिंग इफेक्ट एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या होगा, आपका जो आपका प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस होगा, जहाँ पे आपका एडिमा है वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस होगा, और जिसके कारण आपका एडिमा जो होगा, एडिमा को रिडक्शन में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे स्टेप वाइज हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं फैराडिक करंट को, ठीक है। फैराडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाते हैं, इलेक्ट्रोड्स को पहले प्लेस करेंगे, फिर फैराडिक करंट का स्टिमुलेशन करवाएंगे, जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उस पैरामीटर्स पे हम लोग सेट करेंगे, और फिर आपको एडिमा से क्योर करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है, फैराडिक करंट से का यूज़ करके। अब अगली है आपकी क्या, फैराडिक फुट बाथ। अब फैराडिक फुट बाथ में हम लोग क्या करते हैं कि फैराडिक करंट को जो रहता है वो वाटर में हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, आपके जो भी रीजन है जहाँ पे आपको स्टिमुलेशन करवाना है, फैराडिक करंट देना है, जहाँ पे आपको ट्रीट करना है, उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर प्लेस करते हैं, आपके लिम्ब के उस पार्ट को वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग फुट इंट्रेंसिक मसल्स, जो आपकी फुट की इंट्रेंसिक मसल्स जो वीक हो गई हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए, उसको रीएजुकेट करवाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, फैराडिक करंट का। Faradic type of current is applied in a water filled bath for re-educate of the weak intrinsic muscles of the foot, है ना। जो आपकी जो वीक इंट्रेंसिक मसल्स हैं फुट की, उसको हम लोग री-एजुकेट करवाने के लिए इस प्रोसेस का हम लोग यूज़ करते हैं, फैराडिक फुट बाथ का। ये देखिए, इस फैराडिक फुट बाथ में हम लोग क्या किए हैं कि जो आपके जो इंट्रेंसिक मसल्स जो हैं उसको वो वीक, जो आपकी इंट्रेंसिक मसल्स जो वीक हो गई हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैराडिक करंट का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वाटर ले रहे हैं, वाटर फील्ड बाथ ले रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स को हम लोग प्लेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद फैराडिक करंट का स्टिमुलेशन करवा रहे हैं। तो इसको किस किस केस में हम लोग दे सकते हैं, तो इसको हम लोग फ्लैट फुट, अगर फ्लैट फुट का केस है, पेशेंट अगर फ्लैट फुट के साथ आ रहा है तब हम लोग करते हैं। अगर आपकी फुट की आर्चेस जो है वो अगर लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस और आपकी जो मीडियल आर्चेस हैं, है ना, वो अगर आपकी वीक हो चुकी हैं तब हम क्या करते हैं, फैराडिक करंट का यूज़ करके हम लोग वापस से मसल्स को रीएजुकेट करते हैं, ठीक है। अगर आपके इंट्रेंसिक मसल्स जो हैं वो वीक हो गई हैं तब, या फिर हेलिसिस वेल्गस का केस है उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फैराडिक फुट बाथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वही फैराडिक करंट का स्टिमुलेशन देते हैं विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, कार्बन इलेक्ट्रोड्स या फिर जो भी आपके पेन इलेक्ट्रोड्स है उसके। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रे फील्ड बाथ लेते हैं और वाटर के अंदर थोड़ा सॉल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और रबर शीट यूज़ करते हैं आपके इंसुलेटर की तरह, ठीक। अब ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपको लम्ब्रिकल्स मसल्स, जो आपकी लम्ब्राइकल्स मसल्स हैं उसको अगर आपको स्टिमुलेट करवाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं
कि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हील के पास प्लेस करते हैं। ये देखिए, ये आपके इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, हील के पास प्लेस करेंगे। और जो आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मेटाटार्सल्स के हेड पे। ये देखिए, ये आपका मेटाटार्सल का हेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हील के पास प्लेस करेंगे और फिर क्या करेंगे, फैराडे करंट का स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। ये आपका कब करेंगे, लिम्ब्रिकल्स मसल्स पे। अगर आपको प्लांटर इंट्रोसियस मसल्स को टारगेट करना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, इसको हम लोग क्या कहाँ पे प्लेस करेंगे, ये है मेटाटार्सल के जो आपके शाफ्ट है वहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये क्या हो गया, आपका हेलिसस वैल्गस का अगर केस है, ठीक है, हेलिसस वैल्गस का अगर केस है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एब्डक्टर मसल्स को हम लोग, एब्डक्टर हॉलिसिस मसल्स को हम लोग टारगेट करेंगे, है ना। तो एब्डक्टर हॉलिसिस मसल्स को टारगेट करेंगे तो उसमें हम लोग इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को कहाँ पे प्लेस करेंगे, आपके हील के पास, ठीक है। हमेशा आपको इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हील पे ही प्लेस करना है। और जो आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हम लोग क्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हुए आपके मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करवाएंगे। पेन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, मोटर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करवाएंगे। आपके जो भी एब्डक्टर हॉलिसिस का जो आपका मोटर पॉइंट है उसको स्टिमुलेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेन इलेक्ट्रोड्स, और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग हील के पास प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स का तो हमने प्लेसमेंट हमने कर दिया। उसके बाद फैराडे करंट का स्टिमुलेशन कैसे देंगे, जो आपका पल्स ड्यूरेशन, हम लोग पल्स ड्यूरेशन इस कितना रखेंगे, स्मॉल मसल्स के लिए पल्स ड्यूरेशन 150 से 200 रखेंगे, है ना। और अगर लार्ज मसल्स है तो लार्ज मसल्स के में हम लोग 200 से 350 के लिए माइक्रो सेकेंड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पल्स ड्यूरेशन रखेंगे। और फ्रीक्वेंसी हम लोग कितनी रखेंगे इसमें, 35 से 50 पल्स पर सेकेंड, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल आपकी 1 मिनट ऑन टाइम रहेगी और 1 सेकेंड आपकी ऑफ टाइम रहेगी। 1 सेकेंड के लिए ऑन टाइम और 1 सेकेंड के लिए ऑफ टाइम, सॉरी 1 मिनट ऑन टाइम आपकी 1 सेकेंड रहेगी, ठीक है। और ऑफ टाइम आपकी 2 सेकेंड के लिए रहेगी ड्यूटी साइकिल इसमें आपकी, अंडर प्रेशर, अगर फैराडे का अंडर प्रेशर आप यूज़ कर रहे हैं तब। और ट्रीटमेंट टाइम आपकी कितनी रहेगी, 15 मिनट्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग फैराडे करंट का यूज़ किस किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना। मसल अगर आपकी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा कब यूज़ करेंगे, आपके जो भी आपकी मसल्स का जो एक्शन है वो अगर इनकरेक्ट एक्शन हो रही है मसल की, ठीक है, मसल अगर इनकरेक्टली वर्क कर रही है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैराडे करंट का यूज़ करेंगे। मसल्स के न्यू ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। न्यू अगर आपकी मसल्स जो है टेंडन ट्रांसफ़र के बाद उसको न्यू एक्शन के लिए हम लोग को रेडी करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फैराडे करंट का, ठीक है। नर्व इंजरी के केस में आपका यूज़ करेंगे हम लोग। और अगर एक फंक्शन परफॉर्म करवाना है उस केस में भी हम लोग यूज़ करेंगे। आपका कि एडिमा के केस में यूज़ करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, फैराडे अंडर प्रेशर, ठीक है। और जब आपकी इंट्रिंसिक मसल्स हैं फुट की वो अगर वीक हो गई हैं तो उसको री-एजुकेट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैराडे करंट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।